रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम रिवीजन के तौर पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो आई हैव डिसाइडेड टू सॉल्व 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं उसके जितने भी कॉन्सेप्ट उसको समझ सकें आप, और ये भी जान सके कि एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आपने सारे वीडियोस पहले की देखी हुई हैं जिसमें कि हमने इन सब कैलकुलेशंस के बारे में, फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ जो भी मैं अभी फॉर्मूले यूज़ करूँगी वो कैसे कैसे अप्लाई स्टार्टिंग में हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 75 एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला हमें एलसीएम गिवन है दो नंबर्स का 75, दूसरा हमें एचसीएफ गिवन है दैट इज 3, और हमें दो नंबर्स गिवन है, एक है x और एक है 15। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास रिलेशन होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो that is LCM into HCF is equals to product of two numbers। ठीक है, ये रिलेशन होता है, सिंपल है। LCM कितना है 75, HCF है 3, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक है x हमारे पास, दूसरा है 15। तो जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे 75 इंटू 3 बाई 15 इज इक्वल्स टू x। तो 3 से ये 5 टाइम्स चला गया, 5 से ये 15 टाइम्स। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, इजी है, ये एमसीक्यू बेस्ड था। तो इसका जो आंसर है दैट इज, अगर हम बात करते हैं तो ये सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मिनट, 18 मिनट एंड 24 मिनट्स। ठीक है, तो 3 अलार्म क्लॉक्स दिए हुए हैं और उनके जो अलार्म है वो 3 अलग अलग टाइम के रेगुलर इंटरवल में क्या होते हैं, रिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोला हुआ है कि एक बार उन्होंने रिंग किया है 8 बजे, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा कि वो दोबारा से रिंग करेंगे। मतलब आपको याद होगा मैंने आपको क्वेश्चन कराया था सर्कुलर वाला। ठीक है, कि दो फ्रेंड्स थे, वो एक सर्कुलर पाथ को जो है कंप्लीट कर रहे थे, 1 राउंड को, उनको एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा था दोनों को। तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि दोबारा कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक बार 8 बजे जो है एक साथ रिंग हुई है, तो अगला कब होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो मैंने आपको बोला कि पहले वाला हम लेंगे, यानी कि हम हाईएस्ट पे चले जाएंगे कि कई बार हो रहे हैं, हम सबसे फर्स्ट मिनिमम यानी कि एलसीएम निकालते हैं इस केस में। ठीक है, चलो सो वी हैव 3 अलार्म क्लॉक्स। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। 12, 18 एंड 24 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2 से कर रहे हैं, दिस इज 6, 9 और ये 12, फिर 2 से किया 3 और ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। एलसीएम लेना आपको आता है, 3 से कर रहे हैं यहाँ पे 1, 3 और 1, फिर यहाँ पे हमने 3 से किया तो 1, 1 और 1। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो वो कितना आएगा, देखिए 2 रेज टू द पावर 3 है और 3 रेज टू द पावर 2, यानी कि 8 इंटू यहाँ पर कितना है 9, दैट इज 72, यानी कि 72 मिनट्स बाद है ना। तो यहाँ पर अगर हम 72 मिनट्स लिख दें तो देखो फर्स्ट कब रिंग किया था, फर्स्ट रिंग जो हुई थी वो 8 बजे हुई थी, 8 AM पे हुई थी। ठीक है, अब इससे 72 मिनट्स आगे, यानी कि 8 बजे से अगर हम 60 मिनट्स ले तो 1 घंटा हो जाएगा 9 बजे। अगर 72 को मैं स्प्लिट कर दूं 60 और 12 में तो ये 1 घंटा हो गया और 12 मिनट। ठीक है, तो 8 बजे से 1 घंटा 12 मिनट लोगे तो कितना आएगा। सो फाइनल आप यहाँ पर लिख दोगे, फाइनल जो आंसर आएगा उसे यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, आप लिखोगे they will beep again at 9:12 AM। ठीक है, 9:12 पे वो दोबारा से रिंग करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्या होते हैं,
प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ, ठीक है, ये हमने बात की थी। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, शुरू से लेके चलते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स में तो 1 तो नहीं होता है, आपको बताया था 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ से सबसे छोटा कौन सा हो गया, 2। और बोला है ऑड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 होगा, इटसेल्फ होगा, इसके अलावा अदर, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। सो कंपोजिट नंबर कौन सा चाहिए हमें, अब इसमें देखा जाए तो देखो 2, 3, 4 होगा, फिर 7, 8 होगा, फिर 9 होगा, 10 होगा, ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन हमसे बोला ऑड कंपोजिट, तो ऑड कंपोजिट सबसे छोटा कौन सा है, 9 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 9, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 9 के एलसीएम में, सो 2 और यहाँ से सॉरी 9 रहेगा ही, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 6 इंटू 3 18, ठीक है। सो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 18। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:8, इफ देयर एचसीएफ इज दिस देन द नंबर्स आर। दो नंबर्स हैं जो आपको रेशियो के फॉर्म में दिए हैं, तो आप लिखोगे लेट द नंबर्स बी 3x एंड 8x, ठीक है, 3x 8x हो गया। अब इनका HCF कितना दिया हुआ है आपको, HCF दिया है 4, ओके। तो यहाँ से जब हम फैक्टर्स करते हैं 3x के, तो वो कितना आएगा 3 इंटू एक्स, और 8x का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 8 इंटू एक्स, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है x, तो x का जो x है वही HCF हो गया, दैट इज़ 4। तो नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, टू नंबर्स आर 3x, that is 3 into 4 12, 8x, that is 8 into 4 32, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आया फाइनल हमारे पास में वो कितना आ गया 12 एंड 32, ऑप्शन बी, ओके। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बोल रहा है सम ऑफ 5 प्लस रूट 2 एंड 5 माइनस रूट 2 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो नॉर्मल सम करते हैं, 5 प्लस रूट 2 और सम मतलब ऐड करना है 5 माइनस रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्लस में है और ये जो माइनस में कैंसिल हो गए, आंसर कितना है आपके पास 10। तो ध्यान रखना है कि जो हमारा जिस तरीके से क्वेश्चन का टाइमिंग है उस हिसाब से ही हमें दिया होगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं दिया हुआ है कि हम क्या करें, बहुत सारा टाइम स्पेंड करें और पता चले कि एमसीक्यू में ही हमारा सारा समय चला गया और बाकी जिसमें सच में ज़्यादा लिखना था उसमें हम कम लिख के आए हैं, तो वहाँ मार्क्स कटेंगे। यहाँ पर आपके स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में जाओगे तो वहाँ आपके स्टेप मार्किंग होती है, तो वहाँ पे आपके जो है टाइम होना ज़रूरी है उस वक्त, वरना आप ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे और फिर वहाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ आपसे सिर्फ ऑप्शन अगर सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऑप्शन गलत आपने टिक कर दिया है तो मार्क्स गए, भले आप लंबी कैलकुलेशन करें। तो मेक श्योर कि आप जब इसे कर रहे हैं तो किस में कितना टाइम देना है, ठीक है। चलिए, आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज श्वेता साहू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।